केडी के क्लासेस में आप लोगों को स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम लोग जानते हैं प्रश्न संख्या 1। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? आपका ऑप्शन ए है अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी वत्सा अम्ल, ऑप्शन डी सुक्रोज। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ग्लूकोज। आप लोग ग्लूकोज का फार्मूला जान रहे होंगे तो जरूर कमेंट करके बताएंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। ग्लूकोज का फार्मूला ये आप लोगों के लिए है। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 आप लोग सभी देख रहे हैं। वायुमंडल में सामान्यतः CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड प्रायः पाया जाता है। प्रश्न संख्या 2 आप लोग सभी देख रहे हैं। वायुमंडल में सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। आपका ऑप्शन ए है 78%, ऑप्शन बी 21%, ऑप्शन सी 4%, ऑप्शन डी 0.03%। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 आप लोग सभी देख रहे हैं। एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आपका ऑप्शन ए है घासों का, ऑप्शन बी फलों का, ऑप्शन सी फसलों का, ऑप्शन डी तेल बीजों का। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए घासों का। एग्रोस्टोलॉजी में घासों का अध्ययन किया जाता है। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ये आप लोगों के लिए। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 आप लोग सभी देख रहे हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? आपका ऑप्शन ए है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन बी लुईस पास्चर, ऑप्शन सी लेवेनहॉक, ऑप्शन डी रॉबर्ट हुक। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लेवेनहॉक। लेवेनहॉक ने जीवाणु की खोज सर्वप्रथम की। ये आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे मृत कोशिका की खोज किसने की? ये आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट करके बताएंगे मृत कोशिका की खोज किसने की। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 आप लोग सभी देख रहे हैं। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? आपका ऑप्शन ए है इवानोव्स्की, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी लिनियस, ऑप्शन डी स्मिथ। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इवानोव्स्की। सर्वप्रथम विषाणु की खोज इवानोव्स्की ने की थी। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे चेचक के टीके की खोज किसने की? ये आप लोगों के लिए चेचक के टीके की खोज किसने की। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 6 जानेंगे। प्रश्न संख्या 6 आप लोग सभी देख रहे हैं। फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? आपका ऑप्शन ए है विषाणु, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी ये सभी। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विषाणु। आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे प्रोटोजोआ की खोज किसने की? प्रोटोजोआ की खोज किसने की? ये जितने भी हम प्रश्न बोल रहे हैं आप लोगों के लिए, ये सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए हैं, तो आप लोग एक बार देख लेंगे, उसके बाद कमेंट करेंगे। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 आप लोग सभी देख रहे हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? आपका ऑप्शन ए है काइटिन, क्यूटिन, ऑप्शन बी काइटिन, ऑप्शन सी सुबेरिन, ऑप्शन डी सेल्यूलोज। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी काइटिन। शैवालों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ऑप्शन बी सही होगा। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 आप लोग सभी देख रहे हैं। आलू का खाने योग्य भाग होता है। आपका ऑप्शन ए है जड़, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी तना, ऑप्शन डी कलिका। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तना। आलू के खाने योग्य भाग आपका तना है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 आप लोग सभी देख रहे हैं। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन पाया जाता है? आपका ऑप्शन ए है अरहर, ऑप्शन बी सोयाबीन, ऑप्शन सी मटर, ऑप्शन डी चना। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी सोयाबीन। सोयाबीन में कितना परसेंटेज प्रोटीन होता है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और प्रोटीन की खोज किसने की? प्रोटीन की खोज किसने की और सोयाबीन में कितना परसेंटेज होता है प्रोटीन, ये आप लोगों के लिए आप लोग कमेंट करके बताएंगे। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 आप लोग सभी देख रहे हैं। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? आपका ऑप्शन ए है खुराना ने, ऑप्शन बी मिलर ने, ऑप्शन सी डार्विन ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डार्विन ने। आप लोग सभी देख रहे हैं प्रश्न संख्या 10। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डार्विन ने। डीएनए की खोज किसने की, ये आप लोगों के लिए।
डीएनए का फुल फॉर्म भी बताएंगे कमेंट करके, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है और डीएनए की खोज किसने की। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 11 जानेंगे। प्रश्न संख्या 11 आप लोग सभी देख रहे हैं, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है। आपका ऑप्शन ए है राइबोसोम में, ऑप्शन बी सेंट्रोसोम में, ऑप्शन सी गोल्गी काई में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राइबोसोम में। राइबोसोम की खोज किसने की ये आप लोग के लिए है, आप लोग बताएंगे। और प्रोटीन की खोज किसने की ये आप लोगों के लिए। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 आप लोग सभी देख रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है। आपका ऑप्शन ए है गोल्गी काई, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है लाइसोसोम, ऑप्शन डी है सेंट्रियोल। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की ये आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और बिजली का घर किसे कहा जाता है ये बताएंगे आप लोग कमेंट करके। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 आप लोग सभी देख रहे हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है। आपका ऑप्शन ए है गोल्गी काई, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी सेंट्रियोल, ऑप्शन डी लाइसोसोम। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन डी लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और एक प्रश्न है आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट करके बताएंगे लाइसोसोम की खोज किसने की ये आप लोगों के लिए। लाइसोसोम की खोज किसने की ये आप लोगों के लिए, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 आप लोग सभी देख रहे हैं, शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है। आपका ऑप्शन ए है प्रोटीन से, ऑप्शन बी कार्बोहाइड्रेट से, ऑप्शन सी वत्सा से, ऑप्शन डी विटामिन से। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोटीन से। प्रोटीन से शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो प्रोटीन की खोज किसने की ये बार बार पूछ रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। और विटामिन की खोज किसने की। फिर जानेंगे दोस्तों प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 आप लोग सभी देख रहे हैं, मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है। आपका ऑप्शन ए है प्लीहा, ऑप्शन बी है हृदय, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्लीहा। प्लीहा को ही स्प्लीन कहा जाता है जो मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य करती है। और आप लोगों के लिए एक प्रश्न है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, शरीर में सबसे व्यस्त अंग क्या है। इनमें से शरीर में सबसे व्यस्त अंग क्या है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।